Shall I start? Just a minute. Yes, sir. We are live now. You are ready? Hello, Jatolia नमस्कार। sir, please start. नमस्कार, जय भीम। अंबेडकर कारवां की वेबिनार सीरीज के आज के अंक में प्रस्तुत हैं रेवोल्यूशनरी रविदास और बाबा साहब अंबेडकर। दोनों महान शख्सियत के बीच में लगभग 500 वर्ष का फासला है, लेकिन इस फासले के बावजूद दोनों की में जो एंटी कास्ट मूवमेंट को लेकर जो बातें हुई हैं उसमें काफी सिमिलरिटीज हैं। और रविदास जी मूलतः काशी में उनका जन्म हुआ था और आचरण में संत और साधना में भक्त हैं। उनकी भक्ति सरल और सहज है, इसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है और न ही भक्ति का शास्त्रीय विधान है। इसमें शास्त्रीयता की अपेक्षा अनुभूति की तीव्रता अधिक थी। भक्ति के प्रति उनकी इतनी अधिक आस्था थी कि उन्होंने भक्ति को ही सर्वोपरि मान लिया था। उन्हें विश्वास था कि भक्ति के द्वारा पापियों का उद्धार हो सकता है। भक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगी है। इस प्रकार रैदास ने भक्ति को दीन दलितों की सामाजिक अभ्युदय का साधन बना लिया था। रैदास की साधना में योग का प्रभाव के साथ सिद्ध और नाथ की परंपरा का प्रभाव भी है। साहित्य का मूल्य इस बात से भी निश्चित होता है कि वह जीवन में यथार्थ को कितनी गहराई तक घोंकता है तथा जीवन को नवीन दिशा देने में कितना समर्थ हो पाता है। रविदास जी की कविताएं आत्मनिष्ठ होकर भी देश और जाति की सामाजिक समस्याओं का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। जातिगत असमानता की प्रबल समस्याओं को उकेरती हैं, जो कि मध्यकाल में भी प्रमुख समस्या थी। और इसके लिए मैं आज हमारे पूरे भारत देश के विभिन्न कोने से आए हुए सभी स्पीकर्स का धन्यवाद करता हूं। हमारे यहाँ उत्तर से डॉक्टर जससिमरन कहल साहब जुड़े हुए हैं, जो कि मूलतः डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं, साथ ही वह डायरेक्टर हैं ट्रोमा कहल ट्रोमा सेंटर के नांगल पंजाब में ये स्थित है। 30 बेडेड हॉस्पिटल है। साथ ही उन्होंने MA जर्नलिज्म में किया है। बलि वेदा के कई आर्टिकल इन्होंने लिखे हैं। इनका रिसेंटली एक चर्चित आर्टिकल है एज द लोटस ब्लूम लव ब्लूम। इसमें इन्होंने आज के युवाओं को तथाकथित IT सेल की अघोषित सिपाही करार दिया है। इनकी कोमल और प्रेम भरी मनोभावनाओं को अनजाने में ईर्ष्या, द्वंद्व, घृणा ने ले लिया है। इसकी बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया है। साथ ही इसमें इन्होंने पंचायतों के अमानवीय महलू को भी दर्शाया है। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए जससिमरन कहल साहब से आमंत्रित करूंगा कि रविदास साहब के ऊपर वो अपना मत रखें। जससिमरन कहल साहब। Thank you, Dr. Alinder. Thank you and welcome to all the viewers of Dr. Ambedkar Karwan. I'll be presenting my slides for presentation in English. Just a minute, I'll just share my screen. Just a moment. I hope it is visible to everybody. Yes. Yeah. So I am Dr. Jassimran Singh Kahel from Punjab. I am an orthopedic surgeon by profession. I'll be talking about the legacy of Guru Ravidas. And by legacy, we means what we get by inheritance, what we inherit from a person's philosophy, its teachings, his lifestyles, his workmanship. So I'll be talking about my legacy, and my theme is ideology of Ravidas. So I will not be talking about the miracle
systems propagated by Brahmanism. I'll be talking about the shabds, hymns written and composed by Ravidas, as well as its relevance today. So there will be only 15 slides, and the time of presentation will be from 12 to 15 minutes. So first, the basic stats of Guru Ravidas. 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास. So he was born on 15th of Maghi Saudi and full moon day of 1433 at Sir Govardhanpur at Kashi, which is in Varanasi, UP now. His father's name was Santokh Das, mother Kalsi Devi, wife Luna Devi, and his only son was Vijay Das. He attained salvation in 1584. So what we have been told about Guru Ravidas till now is that he was tanner by profession as well as by caste. He was a mystic saint from Bhakti movement, and he was a poet par excellence. But he revolutionized Hinduism and Sikhism by his poems and his compositions. And last of all, everybody knows that Mirabai was one of his elite disciples. This is in totality what we know, what we gather from the first or second page of Google, and what we are being told since centuries by conservative minds as well as Brahminical forces. And the thing is, until the lions have their own historians, the history of hunt will always glorify the hunter. So we have to glorify our saints. So Guru Ravidas was a legend par excellence, and he was a symbol of caste assertion. He was proud of his Dalit identity, and he introduced egalitarian aspect to Sikhism. Rather, Sikhism borrowed the egalitarian aspect of the society from Guru Ravidas. And in fact, one of his poem, which is very famous, Begumpura, it is composed in Guru Granth Sahib of Sikhism, which promotes equitable society. He was vocal against Varna system, and that too at that time when it was very difficult to speak against the Varna system. He valued labor of all sorts and lived life of simplicity and morality throughout his life. And he chose a middle path between assimilation and separation. He rejected celibacy, asceticism, penance, austerity, rituals, pilgrimage, idol worship, and authority of the text considered sacred. So he was one of the first person among the Bhakti movements, pioneer of the Bhakti movement, who checkmated the Brahminical system, checkmated the authority of the text, and questions the relevance of Vedas as well as the Upanishads. So the Bhakti movement era was of a double whammy. It was a very difficult era for the lower caste people. On one side, there were Mughals and Muslims. They were trying to convert Hindus as well as the lower caste, especially to Muslims. As well on the other side, there were high caste Hindus like Brahmins who were putting atrocities towards the lower caste. The Muslims, they imposed jizya tax on non-Hindus, which was very high, and the lower caste Hindus were not able to pay that jizya tax, or they getting feared of being killed. They were gradually converted into Muslims. On the other hand, the other upper caste Hindu societies, that the Brahmins, they were equally mercilessly torturing and torturing the lower caste Hindus. So Guru Ravidas, he smartly, by his writings, by his poems, he chose a middle path between assimilation and separation. So he counter-checked the Hindu system, and he also checked that the lower caste Hindus, they don't get converted into Muslims. So first of all were the Sikhs. They incorporated Guru Ravidas Bani. It was 40 hymns or shabas of Guru Ravidas are incorporated in Guru Granth Sahib in Bani Pakhtandi. Not only Sikhs, the Hinduism, there are numerous poems in Dadupanthi tradition of Panchavani text in Hinduism, and almost a decade earlier, the Ravidasiya region was formed, Ravidasiya Panth was formed rather, and it incorporated 240 hymns of Shri Guru Ravidas in its Amrit Bani. So first and foremost is that Guru Ravidas, he maintained the Dalit identity and he asserted his caste. He didn't try to hide his Dalit identity, in spite of being gradually rising to a higher level in spiritual context. He still
was proud of his Dalit identity. He introduces himself as Kahi Ravidas Khalas Chama, says Ravidas the emancipated shoemaker. So he introduced himself as the shoemaker to his disciples as well as God. And he also says, Meri Jati Kuchmantla Dor Dwata Nathi Banarsi As Pasa. That my caste is Kuchmantla, I deal with leather and I live in Banaras. Meri Sangat Poch Soch Din Ratu. Meri Karmo Kutilta Janam ko banti. It keeps him anxiety that his associates are low, my actions are considered evil, and birth is lowly. So he took his caste as his identity, and he was proud of his caste. He was proud of his being a Dalit, and he was rather not ashamed. I don't say proud. He was not ashamed of being a Dalit, but he was deadly against the discrimination of caste. So we also need to follow these principles almost 6 centuries down the hill, that we should be proud of our identity, and we should assert our caste also. So first of all, he hit the Brahmin. So he counter questioned the system that Brahman was superior by birth. He checkmated the theory that Brahman is superior by birth. He says that Ravidas उपजाए एक बूंद ते का Brahmin का सूद, मूर्ख जन ना जानिए सब में गौद मौजूद. He says all Brahmins untouchable have taken birth from one drop, but it is the foolish who do not know that, and omnipresent God is present in every person. And another is that ऊंचे कुल के करने ब्राह्मणी. Just a minute. Another is ऊंचे कुल करने ब्राह्मण कोई न होए, जहुन जाने ब्राह्मण आत्मा रविदास ब्राह्मण सोए. So by taking birth in so-called upper caste Brahmin family, no one becomes a Brahman. Ravidas says only he is a Brahman who knows the Creator is living in a person. So he counter question the system that Brahman is superior by birth. He can become a superior. Anybody can become a Brahman, but by his actions, not by birth, and by accepting the universal thing that God is present in everybody, equally in Brahman and equally in Shudra. So 5 centuries down the lane, Baba Sahib also said that birth never decides the birth. So there is a definite connection between Ravidas' social philosophy and Baba Sahib's intellect. So he also rejected Brahman worship. He says, Ravidas Brahman mat pujiye jo hove gunheen. It is very important. Jo hove gunheen. Pujan charan chandal ko jo hove gun prabheen. Ravidas says, oh man, you should not worship a Brahman who is devoid of virtues, but you should worship the Chandal, who is virtuous, talented, and a skilled person. Another thing is that धर्म कर्म जाने नहीं मन में जात अभिमान, ऐसे ब्राह्मण सुनो बोला रविदास श्रमक में जान. That one who does not perform pious or good deeds according to his faith but always boasts about his caste, Ravidas says a laborer who does a manual labor to earn his livelihood is better than a Brahman. So he introduced the concept of dignity of labor. He says that it is not imperative that you have to worship a Brahman to attain salvation. You can do justice to your own profession, whether you are a cobbler, whether you are a butcher. So see, he burst the myth that we have to worship the Brahman. He also denounced Brahminical scriptures. At that time, during the Bhakti movement, there were 2 basic theories of languages. The Brahman confined the Vedas, Upanishads, and its scriptures to Sanskrit language. So Sanskrit was a refined speech, but it was not available to common people. It was a sort of coded language to attain God. So the other language was Prakrit, that is ordinary or natural speech. So all the saints of the Bhakti movements, they had a distinct theology, but they used the people's language, that is the Prakrit language. They use the people's language to educate people, educate the lower caste, and smash the system that only the Brahman can help you attain God. Because of this movement, this system, it was accepted. The Bhakti movement was accepted by lower caste, women, Muslim, as well as untouchables. He says, "Charo Ved kiya khandoti, Jan Ravidas kare nadoti." That I Ravidas proclaim all Vedas are worthless. And he also says, "Man changa to kathoti mein ganga."
what is needed is to cleanse the heart to wash off the sins, not a bath in holy waters. He also not only denounced the Brahminical scriptures, but also he denounced and looked down upon the pilgrimages and idol worship and all those things which were Brahminical in system. So he didn't defy the God. He introduced the system of monism, that is universal brotherhood. That was the time that the society was divided and very turbulent. There were Muslims, there were Hindus, there were lower caste, middle caste, upper caste. So he not only consolidated the lower caste, but also within the Hindus and also Hindus as well as Muslims. Perhaps he was the first saint who proposed that the Hindus and Muslims should unite. He says, Mandir Masjid do ek hai. ए में अंतर नहीं, रविदास राम रहमन की झगड़ा कोई नहीं. That is, the temple and the mosque are one. There is no difference between the two, and Ravidas says that there is no dispute between Ram and Rahman. So he tried to even rather consolidate Muslim and Hindus who have been trying to pronounce their religion. So he consolidated the weavers, cobblers, barbers, butchers, washermen, artisan community, as well as the community who were working with their hands, who were very skilled type of labor. Not only the lower community, he also consolidated many kings and queens were his disciples. That Raja Pipa, Naresh, Raja Jalanbai and Mirabai were their disciples. He was also a very good anti-caste crusader. It was difficult in those times to be that thing, but he smartly introduced the system of anti-caste in the society by his simple language, dohas and poems. One of the most famous is "Jati Jati mein jati hai, jo ketan ke paat, Raidas manush na jud sake, jab tak jati na jaat." So he says, if banana stem is deconstructed, it may seem like there is another layer under the layer, and as though nothing ends in the end until the tree itself is finished. So similarly, humans are divided into layers of hierarchy like called castes. They may be an end to the man, but the institution of caste remains. So he pronounced that caste is bad. Another is जात पात के फेर में उड़जे रहे सब लोग, मनुष्यता को खुद का खत है रविदास जात का रोग. Everybody is trapped in the caste system. Ravidas, humanity is being eaten by the disease called caste. He also says, Ravidas एक ब्राह्मण का होए रहा सगल पसार, एक मति सब घट सिरजल, एके सबको सृजनहार. He says that all are made of same clay and by the same creator. So he denounced the system that the Brahman, Kshatriya, Vaishya or Shudra, they are different, they are all the same, and they should be treated equal. And coming to Sikhism, on those times Hinduism was very strict, and the Shudra was not even allowed to be a Bhagat. So Shudra was, if by mistake Shudra hears Veda scripture, the ears of the Shudra were bound to be blocked as by Manusmriti. So Sikhism gave a window for these Bhagats, and window in such a system that the Bani, that the poems of many of the lower caste people, they were incorporated in Guru Granth Sahib of Sikhism. Ravidas, Kabir, Bhagat Sadhana, Dhanna, Namdev, Sen, these are the lower caste people. Some of them are weavers and chamars and nais. Their views were incorporated into Sikhism. And as far as Ravidas is concerned, 40 of his Shabds and 16 ragas are incorporated into Sri Guru Granth Sahib. And even the elite concept of Begumpura, it is also registered in the holy scripture of Sikhism. But the problem arose thereafter. The Sikhism versus Sikh. The Sikhism, although Sikhism promoted and propagated universal brotherhood and anti-caste system, but over a period of almost 3-4 decades, it was injection of Brahminical system came in Sikhs, and Sikhs ultimately they started believing in caste, and lower Sikhs, upper Sikhs, and started writing their subcaste, and division among the Sikhs appeared by shrewd Brahminical mindset. So ultimately,
The Sikhs were not able to produce the ultimate goal of Sikhism, and the Ravidasiya religion came into being about a decade ago. So 240 hymns of Shri Guru Ravidas was incorporated in Amrit Bani Guru Ravidas, and on 30th January 2011, that is 633rd anniversary of birth of Ravidas, Amrit Bani Guru Ravidas was installed with 240 of his hymns, which was exclusively of Ravidas. One of his dream system was a concept of Begumpura. It was a city of his dream. It was a sorrowless society. It was a casteless. He dreamt of a society in those times which is a sorrowless, which is casteless, which is classless, does not have untouchability. Nobody is taxed. No one owns wealth. No injustices, no terror, no torture, no worries. People move out freely according to their will, practice any profession that suits them. No restrictions on based of caste, color, or religion. Everybody is treated as equal, and the kingdom is always rising. So this was the dream of Ravidas almost 6 decades ago, that he dreamed of such a society that it should be there. So Begumpura was a city of dream ahead of its time. He dreamt of an egalitarian society, which was this concept was borrowed by Sikhism, and Sikhism propagated to such heights because of egalitarian society concept. And this thinking was also revolutionary in context of Dalit thinking. No previous Dalit thinker or intellectual could go to such an extent to conceptualize such a city. It was also an expression of revolt to the current system there, and it laid foundation of socialism. Perhaps he is one of the earliest socialists available in our country. It was not only socialism; it was also it ignited a fire of political revolution. So political revolution, so that our people could dream of some political power or structure. And he gave a blueprint from an ideal welfare state, and which was incorporated by Baba Sahib in our preamble of our constitution. So this is the last slide that the topic of this webinar is Revolution, Ravidas and Ambedkar, and my eminent colleagues and co-speakers are going to talk there about this in length. I'm going to put a couple of points that Ravidas was forerunner of Dr. Ambedkar and Kashiram to regain political power. He represents sense of spiritual autonomy. And that spiritual autonomy, it was converted by Baba Sahib into pragmatism type of feeling. But during that time, Ravidas was overshadowed by Kabir and Guru Nanak for some other reasons. It is our duty to propagate the views of Guru Ravidas throughout this world, and we should incorporate these views, his teachings, his views, his hymns, his shabds in our day-to-day life. Both of them acted as a cannon against Brahmanism. They were canon against. They tried to smash their Brahmanical thinking by Ravidas by his poems and literature, and Dr. Ambedkar by his writings. Both of them withstood all the ploys by Brahman and continue to propagate their teachings by pursuing their teaching. It is for us to gather as much as we can from their teachings and propagate them. And as tradition gives way to modernity, that is Guru Ravidas was a symbol of traditional way of anti-Brahmanical mindset, and so was Dr. Ambedkar. He tried to modernize everything and propagate system. And last of all, I need to say that we need to fuse the legacies of both these intellectuals in a singular socio-political identity. This is the way out for our society today, and this is the way out. This gives a ray of hope for consolidation of our people, for outsmarting the system. That is all from me. Jai Bhim, Jai Gurudev. Thank you everybody. Thank you for listening. Thank you, Kahal sir, for your valuable aspect of Ravidas, especially Monism or Parampa. Monism is just like our fraternity in our constitutional preamble, in which universal brotherhood like राम और रहीम हम सब एक हैं. और साथ ही आपने बेगमपुरा में जो बात कही है, कास्टलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, सोरोलेस सोसाइटी, हमारे लोगों का भी यही उद्देश्य है कि हम लोग कास्टलेस सोसाइटी बनाएं, क्लासलेस सोसाइटी बनाएं,
अंबेडकर साहब ने भी अपनी राइटिंग्स और टीचिंग में लिखा और संविधान का निर्माण करके भी उन्होंने यही बात कही है। तो अब बाबा साहब के संविधान से हम 70 साल तक चलते आए हैं, तब हम लोगों का उत्तरदायित्व है, पढ़े लिखे लोगों का उत्तरदायित्व कि इस सोसाइटी को हम क्लासलेस बनाएं और आगे लेके जाएं कारवां को। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने रविदास जी के इफेक्ट्स को हमारे सामने रखा। अब मैं डॉक्टर विजय त्रिशरण सर को आमंत्रित कर रहा हूँ और विजय त्रिशरण सर के बारे में मैं कुछ बता दूँ। सर पेशे से चिकित्सक हैं। नाउ ही डिप्टी डायरेक्टर एट RMD माइंस हॉस्पिटल भवनाथपुर, जिला गढ़वा, झारखंड में है। और विजय सर लेखन और एक्टिविज्म का जो दुर्लभ दृष्टांत प्रस्तुत किया है, क्योंकि लेखन में इन्होंने 31 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं और इनकी लगभग सारी पुस्तकें सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। साथ ही इनका एक एक्टिविज्म का एक नया दौर इन्होंने शुरू किया है। उसमें ग्रामीण झोला पुस्तकालय की शुरुआत की है। इस झोला पुस्तकालय में बहुजनों का साहित्य है। उसमें लगभग 10 से 12 पुस्तकें होती हैं और उसमें बाबा साहब, काशीराम जी, कबीर, रैदास, तुकाराम, सभी की लगभग पुस्तकें होती हैं और इससे ग्राउंड लेवल पे बहुजन विचारधारा को फैलाने में हमको मदद मिलती है। साथ ही जिन ये झारखंड के रहने वाले हैं, जहाँ पर जंगल पहाड़ों में जाना भी मुश्किल होता है, वहाँ पर बहुत खूबसूरती से बुद्धिज्म के फूल ये खिला रहे हैं। साथ ही एट्रोसिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, अंधविश्वास, वैज्ञानिक शिक्षा और इन समस्याओं से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की चीजों के जागरूकता कार्यक्रम ये लगातार चला रहे हैं। साथ ही ये युवाओं में संगठनशीलता, शिक्षा, स्वाभिमान, समलंबन की भावना भी पैदा कर रहे हैं। इनके नाम 6 से ज्यादा अवार्ड हैं। इनमें से मुख्य अवार्ड है डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल अवार्ड 2018 और सम्यक साहित्य रत्न अवार्ड 2019। साथ ही इन्होंने बुद्धिस्ट मिशन सोसाइटी झारखंड के अध्यक्ष भी हैं और अम्बेडकर शिक्षा परिषद झारखंड के भी केंद्रीय अध्यक्ष हैं। अब मैं विजय त्रिशरण सर से चाहूंगा कि आप रविदास जी के बारे में भी अपने मत रखें। जी, आप सबों को सादर जय भीम। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जय भीम। सबों को जय भीम और साधुवाद कि आप लोगों ने बहुत अच्छा क्रांतिकारी कार्यक्रम का आयोजित किया। मैं गुरु रविदास और बाबा साहब आम्बेडकर के समाजवादी दर्शन पर कुछ बातें रखूंगा आपसे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरु रविदास एक ऐसे क्रांतिकारी संत हैं, संत के श्रेणी में आते हैं जिन्होंने जो पारंपरिक संत हैं उन संतों से अलग हट करके वो संत से ज्यादा एक सामाजिक क्रांतिकारी का स्वरूप लेकर के समाज के सामने अवतरित हुए। अन्य संत जहां आत्मा और परमात्मा के प्रश्नों में ही उलझे रहे और आत्म मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहे, वहीं गुरु रविदास ने उन बातों को उठाया, उन प्रश्नों को उठाया जो आम जनता के दुख मुक्ति से संबंधित था। उन्होंने आम जनता के जो आवश्यक समस्याएं थी, जो आधारिक समस्याएं थी, उन समस्याओं को अपने वाणी में, पद में स्थान दिया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि तथागत बुद्ध पृथ्वी पर के सबसे पहले सामाजिक क्रांतिकारी थे। उन्होंने जो नैतिकता, मानवता और ज्ञान का जो प्रचार किया, उसके बाद के जितने भी क्रांतिकारी संत थे उनका असर पड़ा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गुरु जी के जो उपदेश है, जो उनके पद हैं, उन सारे पदों में बुद्ध का जो तत्व है वो दिखाई पड़ता है। जहाँ तक बाबा साहब की बात है तो बाबा साहब तो बुद्ध को गुरु मानते ही थे, वो रविदास के प्रति भी अगाध श्रद्धा रखते थे। उन्होंने एक अपना किताब लिखा अनटचेबल, उस अनटचेबल किताब को उन्होंने गुरु रविदास के नाम समर्पित किया और गुरु रविदास को एक महान और सुप्रसिद्ध संत बताया जिसने समाज की समस्याओं को, दुखों को दूर करने का प्रयास किया। तो जहाँ तक समाजवाद की बात है तो समाजवाद को अगर साधारण से साधारण भाषा में ये कहा जाए तो ये कहना होगा कि समाज में ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था की स्थापना हो जहाँ कोई न भूखा मरे
और न जहां कोई खा करके मरे। एक साम्य हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें साम्यता दिखे। तो गुरु रविदास जी की जो वाणी है वो बड़ा ही पवित्र और अधिकृत है, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में आया है। 40 पद उनका गुरु ग्रंथ साहिब में आया है। उसमें एक पद आता है जो बेगमपुरा की अभी चर्चा साथी ने किया। तो उसमें दो चीजें प्रमुख चीज है। एक तो उन्होंने आम जनता के दुख मुक्त जीवन की कामना की, कल्पना की, और दूसरी ये बात है कि न केवल वो आम जनता की खुशहाली की अवधारणा को स्थापित किया है उस वाक्य में, बल्कि जो शासक वर्ग है, जो उस समय के जो बादशाहियत है, उस बादशाहियत की खुशहाली की भी कामना किया है। क्योंकि अगर बादशाहियत खुशहाल रहेगा तभी वो जनता को देखभाल करेगा। इसीलिए गुरु रविदास को मैं ऐसा मानता हूं कि वो विश्व में पहले ऐसे क्रांतिकारी संत हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड विदाउट सॉरो की कल्पना की। बेगमपुरा मतलब कि ऐसी समाज व्यवस्था हो जिसमें कोई दुख तकलीफ न हो, ऊंच नीच न हो, जात पात न हो, क्योंकि दुख का यही सब कारण होता है। तो वे कल्पना करते हैं कि जब भी समाज में जब अतिवृष्टि, अनावृष्टि हो या बाढ़, अकाल, दुर्भिक्ष हो, तो राजा को वैसी परिस्थिति में ऐसी लगान व्यवस्था तय करनी चाहिए कि जनता को तकलीफ न हो। आगे इसी पद में रविदास जी कहते हैं कि कायमु दायमु सदा पतिशाही, यानी कि जो पादशाही हो, जो राजशाही हो, जो संतलत हो, वह इतना दृढ़ हो, वो उतना मजबूत हो कि उसकी मजबूती और दृढ़ता हमेशा रहे। क्योंकि कमजोर सरकार जनता के दुख को दूर नहीं कर सकती है। एक विकसित राष्ट्र ही अपने जनता के सभी समस्याओं से मुक्त रख सकती है। तो उनकी इस पद में ये कामना आती है कि हमारे राज ऐसा हो जिसमें दुख विहीन तो हो ही, उसमें दुख विहीनता के साथ साथ सारे जो लोग हैं वो धनी हो और मशहूर हो। वो अपने पदों में बोलते हैं आबा दानु सदा मशहूर, मतलब कि सारे लोग मशहूर हो और धनी हो और मर्मज्ञ हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो। हमारे भारत के संविधान में बाबा साहब ने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को लागू किया है। बाबा साहब का ये कहना था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी शुड बी कन्वर्टेड इनटू इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी। तो इस पद के अंतिम लाइन में गुरु रविदास जी को देखिए, वो क्या बोलते हैं, तिव तिव सैल करही जीव भावे और मरहम महल न को अटकावे। इस पद में फंडामेंटल राइट्स जो भारत में के संविधान है, उसके माध्यम से बाबा साहब ने पॉलिटिकल सेफगार्ड दिया, पॉलिटिकल फ्रीडम का सेफगार्ड दिया है। तो इसमें गुरु रविदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जहां चाहे वहां रह सके, जहां जाए वहां जा सकता है, जो उसकी इच्छा है वो कर सके। ये क्या है? दिस इज फंडामेंटल राइट्स, जो कि बाबा साहब ने भारत के संविधान के आर्टिकल 13 टू 35 में समाहित किया है। पार्टिकुलरली जो आर्टिकल 19 है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, सारे प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, वो बाबा साहब उसमें समाहित किया है। तो गुरु रविदास का जो बेगमपुरा वाला जो पद है, इसके अंतिम वाक्य में जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो सोशल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसकी उन्होंने कामना किया है। इसके बाद हम रविदास जी का एक और पद के बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि हम सब जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब भारत का संविधान लिखना पड़ा, संविधान लिखने का अवसर मिला, तो उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की व्यवस्था की। क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो होता है वो सामाजिक और आर्थिक समानता की अवधारणा में विश्वास रखता है। और बाबा साहब जैसा कि कहा था कि हमें राजनीतिक जो लोकतंत्र है, उस राजनीतिक लोकतंत्र को हमको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में बदलना है, और इसके लिए संविधान में उन्होंने व्यवस्था किया। गुरुजी कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबय को अन्न, मिले सबय को अन्न, व्हाट सिग्निफाई दिस? मिले सबय को अन्न में इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का भाव समाहित है।
यानी इस वाक्य के माध्यम से, इस पद के माध्यम से गुरु रविदास जी ने समाज में आर्थिक डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, आर्थिक समानता लाना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का दूसरा नाम इक्वलिटी है, समानता है, क्योंकि आर्थिक समानता होगी तभी राज में सब मशहूर रहेंगे, प्रसिद्ध रहेंगे, ज्ञानवान रहेंगे, मर्मज्ञ बनेंगे। बाबा साहब ने भारत के संविधान में आर्टिकल 36 टू 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समाहित किया है। और इस नीति निर्देशक तत्व के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि इसमें समाजवादी दर्शन की स्थापना की गई है। इसमें महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल सरकार को आदेश देते हैं कि वो ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम करे जिससे कि प्रत्येक लोगों को राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले, कोई भूखा न रहे, सबके साथ न्याय हो। खासकर जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनके उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, सुख समृद्धि के लिए सरकार विशेष व्यवस्था की है। ये आर्टिकल 36 से 51 में आया है। तो गुरु रविदास जी ने 600 साल पहले, लगभग 650 साल पहले इस पद के माध्यम से जो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी है, जो आर्थिक समानता है, उसकी कल्पना की, उसकी बुनियाद उन्होंने अपने पदों में रखा है। और कहते हैं ऐसा चाहूं राज में मिले सबय को अन्न। और दूसरी पंक्ति में गुरुजी बोलते हैं कि छोटे बड़े संग रहे, रैदास रहे प्रसंग, छोटे बड़े संग रहे। अर्थात समाज की व्यवस्था ऐसी हो कि वहां कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। अगर कोई ऊंच नीच का भेदभाव हो, जातिवादी व्यवस्था हो, जन्मना श्रेष्ठता और जन्मना निकृष्टता की भावना हो, तो ऊंच नीच का भेदभाव होगा और समाज में वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष फैलेगा। तो इस वाक्य के माध्यम से, जैसा कि बाबा साहब ने सामाजिक और राजनैतिक लोकतंत्र को आर्टिकल 13 से 35 में समाहित किया है। और बाबा साहब जैसा कि बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि वन मैन वन वोट। तो वन मैन वन वोट जो होता है वो राजनीतिक लोकतंत्र को इंगित करता है। लेकिन हमारी जो प्रयास है वो वन मैन वन वोट को वन मैन वन वैल्यू में बदलना है। तो वन मैन वन वैल्यू में तब बदला जाएगा जबकि समाज में सामाजिक समानता आएगी। सामाजिक समानता तब आएगी जबकि ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहेगा, ब्राह्मण शूद्र नहीं रहेगा, छुआछूत नहीं रहेगा, कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनेगा। तो गुरु रविदास जी ने इस पद में देखिए कि कितनी सुंदरता से बातों को रखा है कि बड़े छोटे सब रंग रहे हैं, यानी कि समाज में समानता हो, सामाजिक समानता हो, कोई भेदभाव ना हो, और राजनीतिक समानता हो, और रैदास रहे प्रसन्न। रैदास का मतलब कि अगर सब मिलजुल कर रहेंगे, समाज में सभी प्रकार की सामाजिक बराबरी रहेगी तो सभी प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि कोई अगर भूखा रहेगा, कोई आर्थिक दृष्टिकोण से इतना कमजोर रहेगा तो इससे अमीरों का नींद भी हराम हो सकता है। तो इस प्रकार से गुरु रविदास जी ने अपने पदों में इस समाजवादी संकल्पना की स्थापना किया है। हम भारत के संविधान के प्रस्तावना की अगर बात करते हैं तो बाबा साहब ने कहा है कि भारत के संविधान का जो निचोड़ है, जो एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो भारत के संविधान के प्रियम्बल में समाहित है, आमुख में समाहित है। और भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है उसके दूसरे ही लाइन में सोशलिज्म, समाजवादी शब्द है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी समाजवादी, यानी समाज में ऐसी व्यवस्था हो कि कोई इतना गरीब न हो कि वो भूखे मरने लगे और कोई इतना धनी भी न हो कि उसके लिए पैसे का कोई महत्व ही नहीं हो। तो भारत के संविधान में जो बाबा साहब ने समाजवादी संकल्पना स्थापित किया है, उस संकल्पना को गुरु रविदास जी ने लगभग 650 साल पहले स्थापित किया। आज 19वीं शताब्दी में समाजवादी लीडर के रूप में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया का नाम आता है। लेकिन सैकड़ों साल पहले
गुरुजी के जो दर्शन है उस दर्शन में समाहित है और बाबा साहब ने उसको संविधान में कानूनी रूप में उसको मैं तो ये कहूंगा कि गुरु रविदास जी ने जो बेगमपुरा शहर और जो ऐसा चाहूं राज में जो विचार दर्शन दिए हैं उसका संविधान में संवैधानिक रूप से स्थापित किया है। एक्चुअली बाबा साहब का जो आर्थिक दर्शन है वो स्टेट सोशलिज्म है, राज्य समाजवाद है। तो संविधान सभा ने उनके इस दर्शन को मंजूरी नहीं दी, इसलिए बाबा साहब ने एक संविधान में ऐसी व्यवस्था किया जिससे कि समाज में आर्थिक समानता आए, और वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बाबा साहब के जो स्टेट सोशलिज्म है वो बहुत ही मशहूर है। स्टेट सोशलिज्म का मतलब होता है कि राज्य में जो उत्पादन के साधन है वो साधन जो है उस पर सरकार का नियंत्रण हो, सरकार का स्वामित्व हो। क्योंकि राज्य के बड़े उद्योग धंधे, अगर जो बड़े बड़े जो की इंडस्ट्रीज हैं उस पर अगर प्राइवेट लोगों का कब्जा होगा तो अर्थतंत्र गड़बड़ाएगा। जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए स्टेट सोशलिज्म को बाबा साहब ने संविधान के साथ स्थापित करने का डिमांड किया, लेकिन उनका ये डिमांड कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट नहीं किया। राज समाजवाद की जो मुख्य बातें हैं उसमें ये है कि जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो बड़े उद्योग धंधे हैं, जो की इंडस्ट्री है, वो सरकार के ओनरशिप में रहे, सरकार के कंट्रोल में रहे, और जो छोटे उद्योग धंधे हैं वो सरकार द्वारा जो स्थापित निगम होते हैं, जो संस्थाएं होते हैं, उसके अधीन हो, लेकिन सरकार का जो कानूनी ढांचा है उसके नियंत्रण में हो। बाबा साहब प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बीमा को राष्ट्रीयकरण की बात कहा कि बीमा कंप्लीट नेशनल होना चाहिए, कोई प्राइवेट बीमा कंपनी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, उन्होंने भूमि सुधार के बारे में कहा कि जो कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए, ये राज समाज का प्रमुख तत्व है। और जो फार्मिंग है, जो खेती है, वो सामूहिक खेती होनी चाहिए। तो इस तरह से बाबा साहब ने जो राज समाज की जो कल्पना की वो बाबा साहब के आर्थिक दर्शन का आईना है। अगर आज समाज में इसकी स्थापना हो तो वास्तव में जो बेतहाशा गरीबी है, जो लोग भूख से मर रहे हैं, जो आज जो लेबर वर्ग का, जो लेबर क्लास की जो स्थिति बनी है, वो स्थिति नहीं रह पाएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरु रविदास जी संत से ज्यादा एक क्रांतिकारी थे, क्योंकि गुरु रविदास का संत होना, संन्यास लेना, प्रवर्ज्या ग्रहण करना ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांति था। क्योंकि उस समय अछूत वर्ग के लोगों को संत बनना मना था, भगवान का नाम लेना मना है, मनुस्मृति में भगवान के नाम लेने तक भी मनाही है। तो गुरुजी ने संत बन करके, भगवान का नाम लेकर के और भजन कीर्तन करके ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्रोह किया है तत्कालीन ब्राह्मणी व्यवस्था के विरुद्ध। और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि उस समय अकेले रविदास ने इतना बड़ा क्रांति किया। आज हम अनेकों लोग हैं जो बाबा साहब के बनी हुई संविधान से जो सुविधा प्राप्त करके अच्छे अच्छे पोजीशन में आए हैं। तो हम सब मिलकर के अगर सोशल रिवॉल्यूशन के गति को तेज करें तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि हमारे देश में सोशल रिवॉल्यूशन इसलिए नहीं हो रहा है कि हम श्रेणीबद्ध असमानता का शिकार हैं, ग्रेडेड इनइक्वालिटी, यानी जातियों की जो सजावट है वो नीचे से ऊपर है, और जो जातियां ऊपर है वो श्रेष्ठ है और जो जातियां नीचे हैं वो निकृष्ट है। यहाँ तक कि जो अनटचेबल जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, उसमें भी छुआछूत है देहातों में। तो जाति का जो डिवीजन है वो डिवीजन जब तक रहेगा तब तक ब्राह्मणवाद पलते रहेगा। तो हम लोगों का जो हमारी समस्या का मूल है कि हम जो जाति पर गौरव करते हैं, जाति संगठन बना करके जो उसका महिमा मंडित करते हैं, इसको पीछे छोड़ करके अगर हम अपने बहुजन नायकों के विचार को आगे बढ़ाएं तो निश्चित ही ये देश हमारा होगा, ये राज हमारा होगा, हम सुखी होंगे, हम समृद्धि होंगे। तो यही हमारा आज का विचार था। फिर मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित करके एक अच्छा क्रांति की शुरुआत किया। थैंक यू विजय सर। सर आपसे एक सवाल है मेरा जी। रविदास जी की शैली में जो
खंडन और आलोचना है सर वो उतनी मुखर नहीं है जितनी कि कबीरदास जी की शैली में है। आपको क्या कारण लगता है सर इसका? देखिए, रविदास जी ने ये बात जब बोलते हैं कि चारु वेद किया खंडौती जन रविदास करे दंडौती, तो ये तो डायरेक्ट प्रहार है ब्राह्मणवाद पर है। तो मैं इस बात को मानने में थोड़ा सा असहमत हूं कि रविदास जी के शैली में आक्रामकता नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जाति से रिलेटेड जितना भी रविदास के जो दोहे हैं वो थोथी काया थोथी माया इस तरह से बात बोल करके ब्राह्मणों की सिद्धांत की आलोचना करते हैं कि तेरा वेद झूठा, तेरा पुराण झूठा, तेरा शास्त्र झूठा। तो इससे बड़ा और क्या मारक प्रहार हो सकता है। तो मुझे इस बात को स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है कि रविदास के बारे में आक्रामकता नहीं है। जी सर, विजय धन्यवाद। विजय कृष्णन सर, आपने जो रविदास जी की साम्यवादी विचारधारा को प्रकट किया, जो कि वन मैन वन वोट जो बाबा साहब अम्बेडकर का भी विचार है, उसको आप वन मैन वन वैल्यू तक ले आए। तो नाउ ये अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस विचारधारा को वन मैन वन वैल्यू तक कैसे ले जाएं, कैसे हम कास्टलेस सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी बनाएं। कि जैसे कि रविदास जी ने लिखा है, बड़े छोरी सब रहे रविदास रहे प्रसन्न। तो हम लोगों का अब यही करना है कि हम लोग कल क्लासलेस सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी बनाएं और हम आगे 21वीं सदी के भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। धन्यवाद विजय सर। जी, और अब मैं आपके सामने हमारे तीसरे वक्ता संजय शर्मन जोते सर को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। संजय शर्मन जोते सर एक फ्रीलांसर राइटर हैं, साथ ही शोधकर्ता हैं। ये मूलतः एमपी के रहने वाले हैं। इंग्लैंड की ससेक्स यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडी में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है और उसके बाद अभी फिलहाल ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से पीएचडी कर रहे हैं। और पिछले 15 सालों से विभिन्न शासकीय गैर शासकीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और कंसल्टेंट एजेंसियों के माध्यम से इन्होंने सामाजिक विकास के मुद्दों पर कार्य किया है। और इसी के साथ भारत में ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों के मुद्दों पर रिसर्च लेखन में भी सक्रिय है। ज्योतिबा फुले पर उनकी एक किताब 2015 में आ चुकी और आजकल विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में बौद्ध धर्म सहित बहुजन समाज की मुक्ति से अन्य जुड़े मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं। मैं अब संजय शर्मन जोते सर से आग्रह करूंगा कि रविदास जी और बाबा साहब के ऊपर आप अपना कुछ शब्द कहें, साथ ही ये गौतम बुद्ध की सांस्कृतिक क्रांति की भूमिका पर भी अपने विचार प्रस्तुत करें। संजय शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो अम्बेडकर कर्मा का आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत पहल शुरू की है और बहुत सारे विचारवान मित्रों को इसमें जोड़ा है। अभी मैंने आज की चर्चा के लिए जो विषय चुना है वो थोड़ा जटिल है और उसमें बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम समय में अपनी बात रख सकूँ। दोस्तों, जब भी हम ये बात करते हैं कि भारत में बहुजनों के पक्ष में एक एग्लिटेरियन सोसाइटी की या समतामूलक समाज की रचना होनी चाहिए, तब हम बहुत सारे प्रपोजल्स पे एक साथ बातें करते हैं और उसमें कई बार राजनीतिक प्रपोजल की बात होती है, कई बार धर्म की बात होती है, फिर एट्रोसिटीज़ की बात होती है कि भाई किस तरीके से दमन बढ़ रहा है, कानूनी और संवैधानिक उपायों की बात होती है। तो बहुत सारे आयाम हैं जिसमें बहुत सारी बातें एक साथ चलती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो संस्कृति वाला जो आयाम है वो अभी तक काफ़ी हद तक अनटच्ड है और वो इसलिए अनटच्ड है क्योंकि बहुत सावधान जो एक रणनीति बनाई जाती है किसी भी लंबे परिवर्तन के लिए या दूरगामी परिवर्तन के लिए, उसका कोई बहुत अच्छा विचार अभी तक हुआ नहीं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इतने करोड़ों लोग हैं जिनकी जो सामाजिक योग्यताएं जिनके ऊपर थोपी गई हैं और जिनका जीवन बड़ा मुश्किल में गुजरता है। और आपको देखिए पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में कोरोना आने के बाद जिस तरीके से सामाजिक योग्यताएं अलग ढंग से अलग लेवल पे प्ले करने वाली हैं, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी भारत के ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ही होनी चाहिए, होने वाली है। वो आप अभी देख भी सकते हैं ना
जो लोग सड़कों पे सबसे ज़्यादा मारे जा रहे हैं नजर आ रहे हैं, उनकी कास्ट प्रोफाइल आप अगर उठा के देखेंगे तो वो सारे हमारे लोग हैं। वो ओबीसी हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, वो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं। तो मैं एक बहुत बड़ी जो चर्चा है उसको थोड़े से शब्दों में समेटने का प्रयास करूंगा। मेरा जोर इस बात पे है कि हम सांस्कृतिक क्रांति की भूमिका के बारे में कुछ चर्चा कर सकें, क्योंकि राजनीतिक क्रांति और धार्मिक बदलाव की बात तो बहुत हद तक की जा चुकी है और काफी हद तक इसमें कंफ्यूजन भी बना रहता है, कई लोग उसके बारे में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि हम समझ सकें कि वास्तव में अगर कोई सामाजिक क्रांति संभव है तो वो उसका उसका रास्ता क्या होना चाहिए। मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कोई दूरगामी बड़ा सांस्कृतिक बदलाव हमें अगर देखना है तो हमको पहले ये समझना होगा कि हमारी ये जो स्थिति है आज भारत में, करोड़ों करोड़ बहुजनों की ये जो स्थिति है वो क्यों इस प्रकार से निर्मित हुई है। अगर इस प्रश्न को सुलझाने की हम कोशिश करें तो हमें देखना पड़ता है कि भारत में जो श्रमण धर्म रहे हैं प्राचीन काल में, जो श्रमण धर्म आप अगर जाने तो आपको शायद मालूम होगा कि प्राचीन भारत में दो संस्कृतियां थी, श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति। जो विदेशी आर्य जो कि यूरेशिया से भारत की तरफ आगे बढ़े, उन लोगों ने जिस संस्कृति का यहाँ पर प्रचार किया, वो जो संस्कृति या धर्म अपने साथ लेके आए, उसे हम ब्राह्मण संस्कृति कह सकते हैं। उसके पहले ही भारत में सुदूर पूर्व से अगर आप गंगा जमुना के मैदान और बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार इस इलाके की बात करें तो यहाँ पे ब्राह्मण संस्कृति का बोलबाला था। धीरे धीरे किस प्रकार से ब्राह्मण जो है अपनी संस्कृतियों का प्रचार करते हैं और किस तरह से वो राजसत्ताओं को अपने अनुकूल बना लेते हैं, अगर हम इस बात को समझ लेंगे तो हमें यह समझने में आसानी होगी कि भविष्य में हमको क्या करना है। तो मैं अपनी बात सीधे तौर पे शुरू करना चाहूँगा और मैं निवेदन करूँगा कि समय कम है, इसलिए मैं सीधे सीधे निष्कर्षों में बात करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा विश्लेषण और आंकड़ों में नहीं जाना पसंद करूँगा क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। तो मेरी ये जो चर्चा है ये भारत में ब्राह्मणवाद की विजय और श्रमण संस्कृति की जो पराजय है उसके ऊपर केंद्रित है, और उसके विषय में बहुत सारी अभी किताबें आई हैं, बहुत सारी रिसर्चेस आई हैं जो लोगों को पढ़ना चाहिए, और उसके आधार पे मेरा ये निष्कर्ष है। तो मैं जोर देकर ये कहता रहा हूँ और यहाँ भी कहूँगा कि भारत में जो आर्य ब्राह्मणों की विजय है वो सामरिक या राजनीतिक विजय नहीं है, वो असल में सांस्कृतिक विजय है। और इस बात को हमारे बहुजन मूवमेंट के जो नेता हैं, आइडियोलॉग्स हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो अगर ठीक से समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि क्योंकि इसी से हम भविष्य में कोई एक ठोस रणनीति का निर्माण कर पाएंगे। अभी तक राजनीतिक शक्ति या आर्थिक शक्ति या फिर एक खास किस्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डेवलप करके हम जो सोच रहे हैं कि हम कुछ इमेंसिपेटरी है ना एक शासन बना सकेंगे या फिर परिस्थिति को निर्मित कर सकेंगे, तो वो बहुत ही नाइव और बचकानी सी बात है। जब तक हम सांस्कृतिक विमर्श को और संस्कृति की लड़ाई को नहीं जीतते या उसको डिजाइन करना जब तक नहीं सीख लेते, हम अपने महापुरुषों की महान पंक्तियों का, उनकी कविताओं का अर्थ करते हुए बहुत खुश हो सकते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो हम देख रहे हैं, है ना, हम कम से कम 200-300 साल से ये देख रहे हैं। और भारत में पोस्ट अम्बेडकर जो डिस्कशन चल रहा है ना, उसमें भी हम देख रहे हैं कि हम अपने प्राचीन गुरुओं की वाणी को और वो जो यूटोपिया है, चाहे वो किसी भी संत महात्मा के हवाले से आता हो, हम उसकी अच्छाइयाँ रखने की कोशिश करते हैं, बट इट डजंट एक्चुअली क्रिएट एनी सीरियस इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको ये समझना होगा कि भारत में असल में आर्य ब्राह्मणों की विजय किस प्रकार हुई। इसकी एक छोटी सी कहानी है जो कि इतिहास ने उजागर कर दी है, इंडोलॉजी की जो अभी जो रिसर्च है उसने उजागर कर दी है। तो मैं आपको ले जाना चाहूँगा इतिहास के उस बिंदु पर जहाँ पर कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आप अगर थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े हों इतिहास को तो आप जान पाएंगे कि जब गौतम बुद्ध के कुछ शताब्दियों बाद भारत में जब बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका था काफी हद तक, और गंगा जमुना के जो कॉन्फ्लुएंस है, उसका जो संगम है, उसके पूर्व का जो इलाका है जो मगध कहलाता है ना, जिसमें कि अभी का उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उधर उत्तर पूर्व के
अन्य जो राज्य हैं वहाँ तक और इधर दक्षिण तक भी भारत में श्रमण धर्मों का प्रभाव था। मतलब श्रमण धर्म मतलब बौद्ध और जैन धर्म, है ना। कुछ लोग हालांकि आजीवन को भी श्रमण मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। तो भारत की जो मूल श्रमण परंपरा है उनका प्रभाव भारत के अधिकांश भूभाग पे था। आर्यों का आगमन जब हुआ तो उन्होंने जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो पंजाब एरिया है उसको ऑक्यूपाई उस समय कर लिया था। ठीक इसी समय पश्चिम से मतलब ईरान की तरफ से, हिंदू कुश की तरफ से सिकंदर का आक्रमण होता है। वो स्थिति ऐसी निर्मित होती है कि पूर्व की तरफ गंगा जमुना के मैदान की तरफ जो है वो श्रमण राजाओं की सत्ता है, और इधर पश्चिम में मतलब अफगानिस्तान, कंधार, हिंदू कुश की तरफ से सिकंदर बढ़ा हुआ चला आ रहा है। ऐसे में जो आर्य ब्राह्मण हैं जो कि पंजाब वाले इलाके में आके सेटल हो चुके थे, वो इन दोनों सत्ताओं के बीच में फंस जाते हैं। एक तरफ पूर्व की तरफ श्रमण राजा हैं जो बौद्ध और जैन हैं, ये आजीवक हैं, और उनके पीछे पश्चिम में, है ना, वो सिकंदर की सेना है। तो कुछ ही सालों में भयानक इनकी मारकाट होती है। ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। और इतना भयानक मैसेकर ब्राह्मणों का वहाँ पे होता है कि ये ऐसा लगता है कि शायद उस समय उनको ऐसा लगता था कि शायद आर्य ब्राह्मण पूरी तरह अब समाप्त हो जाएंगे। इस बड़े ही हिस्टोरिकल पॉइंट पे ब्राह्मणों ने आपस में चर्चा करके ये तय किया कि हमको आगे ही बढ़ना है, अब हम पीछे की तरफ जा नहीं सकते। तो उन्होंने पूर्व की तरफ बढ़ना जारी रखा और उन्होंने कुछ नई रणनीतियों को डिफाइन किया, उनका पालन किया। और उन्होंने ये कोशिश की कि भाई पीछे जाना मुश्किल है, हम मरना भी नहीं चाहते, तो हम वी विल ट्राई टू री इन्वेंट आवरसेल्फ। हम क्या करेंगे, तो उन्होंने कुछ खास बिंदु तय किए। सबसे बड़ा जो बिंदु था कि उनका जो कर्मकांडी अनुशासन है, जो यज्ञ और जो बलि की जो प्रथा उनके बीच में भयानक ढंग से फैली हुई थी, और जो छोटे छोटे पैमाने पे व्यक्तिगत तरीके से अपने आंगन में या अपनी यज्ञशालाओं में जिस तरह के वो यज्ञ करते थे, बलि चढ़ाते थे, मंत्रों का और ऋचाओं का गान करते थे, इसको उन्होंने बड़े पैमाने पे करना शुरू किया। और ये एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट था, यह सफल रहा। उन्होंने क्या किया, अपने आंगन में या अपनी यज्ञशालाओं में जो छोटे छोटे यज्ञ होते थे उनको उन्होंने बड़ा रूप देना शुरू किया। उन यज्ञों की अग्नि को उन्होंने विराट से विराट तर बनाया, इतना बड़ा बनाया कि पूरा गांव उसको कई किलोमीटर से देख सके कि यहाँ पे कोई अग्नि जल रही है, उसमें पशु काटे जा रहे हैं, और भयानक ऊंचे स्वर में समवेत ऋचा गान वो करते थे। तो जनता इससे प्रभावित होती थी। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिकंदर जो है यहाँ पे आके बस नहीं गया था, कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है, और कुछ सालों के अंदर उसके जो बाकी जो बचे हुए सिपा सालार और जो आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो लोग सब लौट जाते हैं। लेकिन आर्यों को समझ में आ जाता है कि धीरे धीरे उनका जो कर्मकांडी अनुशासन है वो पब्लिक को प्रभावित करने लगा है। तो उन्होंने अपने यज्ञों को, अपने मंत्रों को, है ना, अपनी ऋचाओं को बहुत ज़्यादा इलोबरेट बनाना शुरू किया। बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने यज्ञों का आयोजन किया, बहुत बड़े पैमाने पर उसमें बलि दी जाने लगी। इसका परिणाम ये होता था कि जो जो अशिक्षित ग्रामीण जो लोग थे, उस समय तो शिक्षा वगैरह का प्रचार भी नहीं था, आज भी नहीं है। आज भी हम जान सकते हैं कि भाई बड़ी बड़ी अग्निकांड करके अगर आप कर्मकांड करेंगे तो कितने लोग प्रभावित हो जाते हैं, आज भी हो जाते हैं। आज आप चौराहे पे बड़ी सी आग जला के उसमें 2-4 पशुओं की बलि दें और बड़ी ऊंची आवाज में मंत्र पाठ करने लगे तो आप देखेंगे हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 3000 साल पहले लोगों की का जो धर्म का जो भय था, ईश्वर का भय था, उसकी स्थिति क्या रही होगी। तो आर्य ब्राह्मणों ने इस टेक्निक को बड़े अच्छे से डेवलप किया, और उन्होंने इस बात पे नजर रखी कि इसका असर क्या होता है। जैसे आज भी पंडित पुरोहित जब यज्ञ करते हैं, कथा करते हैं, तो वो बहुत नजर रखते हैं कि आसपास के लोगों पर कितना असर हो रहा है। उन्होंने इस आर्ट को डेवलप किया, और धीरे धीरे ये हुआ कि इन कर्मकांडों को देखने के लिए दूर दूर से जनता आने लगी, और वो इनसे सलाह लेने लगी। लोगों को ये समझ में आने लगा, उनको ऐसा अंधविश्वास उनके मन में बैठने लगा कि ये लोग तो बड़े पवित्र हैं, ये लोग तो शायद ईश्वर से सीधी सीधी बात करते हैं, इनके कर्मकांड इतने बड़े बड़े होते हैं, एक ही जैसे मंत्रों का ये संगठित रूप से पाठ करते हैं। ये भारत की जनता के लिए एक नया अनुभव था, खासकर भारत की श्रमण जनता के लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि भारत के श्रमण धर्म में, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, या आजीवक हो, या लोकायत हो, चारवाक हो,
इस तरह के इलोबरेटेड है ना एक्सटेंडेड जो कर्मकांड हैं, बलि हैं, यज्ञ हैं या मंत्र पाठ है, इसके लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि भारत के शमन धर्म अंधविश्वास फैलाकर राजाओं की सेवा नहीं करते थे। वो इस चीज को डिसलाइक करते थे, वो पसंद नहीं करते थे। दे डिडंट ट्राई टू इवन डेवलप दीस टेक्निक्स ना फॉर पॉलिटिकल कंट्रोल और पॉलिटिकल डोमिनेशन इन फेवर ऑफ द पॉलिटिकल मास्टर ऑफ दैट टाइम। तो जैसे ही ब्राह्मणों ने अपनी जान बचाने के लिए ये नया रास्ता इन्वेंट किया, वो समझ गए कि ये चीज काम करती है। अब पब्लिक जो है वो हजारों की संख्या में इनके पास इकट्ठी होने लगी, इनके यज्ञों को, इनके मंत्रों को सुनने के लिए रुचि लेने लगी। इसी समय आप इतिहास में झांक कर देखेंगे तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो है बड़े बड़े राजतंत्रों का उदय हो रहा है। बड़े बड़े राजतंत्रों का उदय हो रहा है। छोटे छोटे गणराज्यों की बजाय बड़े राजसत्ताओं का, चक्रवर्ती राजाओं का उदय हो रहा है। और राजाओं को इस बात की चिंता हो रही है कि उनकी राजसत्ता कैसे सुरक्षित रहे, पब्लिक पर उनका निरंकुश शासन कैसे जारी रहे और राजसत्ता पिता से पुत्र की तरफ कैसे निर्बाध रूप से बहाई जा सके, कैसे उसको ट्रांसफर की जा सके। तो ब्राह्मणों ने इस खेल को समझ लिया। वो समझ गए कि अब जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसमें राजा की मदद करना बहुत जरूरी है। और चूंकि वो सिकंदर की सेना से बहुत बुरी तरह पिट चुके थे, वो नए राजाओं का संरक्षण चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने इन कर्मकांडों में पब्लिक को सम्मोहित करके राजा के प्रति उनको अनुकूल बनाने की षड्यंत्र भी शुरू कर दिए। मतलब सीधी सीधी बात अगर कहें तो उन्होंने क्या काम किया है कि उनके कर्मकांडों को देखने के लिए, है ना, जिज्ञासा कौतूहल या जुगुप्सा की वजह से जो पब्लिक हजारों की संख्या में उन कर्मकांडों को देखने आती थी, तो उनको इन ब्राह्मणों ने ये समझाना शुरू किया है कि आपका राजा जो है वो ईश्वर का अवतार है। एक ईश्वर होता है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। ये जब खेल उन्होंने शुरू किया तो राजाओं को खबर पहुंची कि ये जो ब्राह्मण पुरोहित हैं, ये हमारे बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं पब्लिक के सामने। धीरे धीरे राजाओं ने इस बात का मतलब समझा और उन्होंने ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप हमारे राज्य में आइए और ये जो खेल है हमारे सामने हमारे साथ बैठ कर करिए। आर्य ब्राह्मणों को उस हिस्टोरिकल मोमेंट में यही चाहिए था। उन्हें राजाओं का संरक्षण चाहिए था और राजाओं को नई बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसे टूल्स और टेक्निक चाहिए थे जिसके जरिए वो पब्लिक को अपने अनुकूल बना सकें, अपना गुलाम बना सकें। और ये सुविधा उन्हें ब्राह्मणों ने तुरंत ही मुहैया करा दी। ब्राह्मणों ने फिर ऐसे ऐसे सिद्धांतों और शास्त्रों का सृजन किया जिसमें कि एक राजा की शक्ल में ईश्वर की कल्पना की गई और यह धीरे धीरे बताया जाना शुरू किया कि ईश्वर का ही पुत्र राजा है और राजा का जो बेटा है वो अगला राजा बनेगा, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा विधान किया है। अब आप जानते हैं कि राजा को अपनी सत्ता मजबूत रखने और अपने पुत्र तक उसको ट्रांसफर करने से बड़ा और कोई इच्छा नहीं होती है ना। राज्य की पालना या राज्य में सुख समृद्धि हो या गरीबों का कल्याण हो, ये सब बातें जो है हमको बड़ी बड़ी नजर आती है, लेकिन राजा के लिए ये बातें महत्वपूर्ण नहीं होती। उसको अपनी सत्ता, अपनी पब्लिक पे अपना कंट्रोल और अपना जो सत्ता है उसको अपने बेटे तक पहुंचाना, यही उसका सबसे बड़ा गोल होता है। तो उस हिस्टोरिकल मोमेंट में जबकि बड़ी बड़ी सत्ताओं का उदय हो रहा था, ब्राह्मणों को बुलाकर इन्होंने अपनी प्रजा को इन यज्ञों, बलियों और मंत्रों से सम्मोहित करके अपना अनुकूल बना लिया। धीरे धीरे ये प्रयोग सफल रहा और आर्य ब्राह्मणों की ये जो खासियत है ये पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। और धीरे धीरे श्रमण राजाओं ने भी अपने श्रमण आचार्यों से निवेदन किया कि भाई आप भी ऐसी टेक्निक डेवलप करिए ना, ये लोग कर रहे हैं। तो श्रमण आचार्यों ने मना किया कि भाई हमारे फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में इस बात के लिए कोई स्कोप नहीं है कि हम पब्लिक को किसी सृष्टिकर्ता, ईश्वर या सनातन आत्मा या पुनर्जन्म के आधार पर बेवकूफ बना के उनको आपके गुलाम बनाए। तो राजाओं ने धीरे धीरे श्रमण आचार्यों का सहयोग करना बंद कर दिया और ब्राह्मणों को अपने घर में बुला के उनको गुरु की तरह बुलाया और उनसे निवेदन किया है कि भाई आप हमारे पक्ष में नए नए सिद्धांत और शास्त्र रचिए और पब्लिक को हमारे अनुकूल बनाइए। इसके बाद राजा और राजगुरु के रूप में ब्राह्मण का जो गठबंधन है वो वहीं से तय हो गया, जो अभी भी हम देखते हैं। अभी भी राजसत्ता ईश्वर का और धर्म का किस तरह से इस्तेमाल करती है आप जानते हैं। इस खेल के बाद धीरे धीरे ये स्थापित हो गया है कि
जो श्रमण धर्म है, उनकी परंपराएं, उनके त्योहार, उनमें ब्राह्मणों ने धीरे धीरे अपने इस सनातन आत्मावादी और पुनर्जन्मवादी तत्वों का प्रोजेक्शन करना शुरू किया। और धीरे धीरे राजाओं ने ऐसे ब्राह्मणों को समर्थन देते हुए उन्हें राजगुरु बनाया और अपनी सत्ता का प्रचार करने के लिए उनको अतिरिक्त अधिकार दिए। जब आप कोई भी व्यक्ति जब राजा को इतनी बड़ी मदद करता है तो बहुत सारे प्रिविलेजेस भी अपने पक्ष में खड़े कर लेता है। तो आर्य ब्राह्मणों ने अपने आप को एक डिफरेंट रेस सिद्ध कर दिया और वो अभी भी चल रहा है। आप देख सकते हैं निर्बाध रूप से चल रहा है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था उसी जमाने में स्ट्रिक्ट होती है, मजबूत होती है। जो और राजा चूंकि ब्राह्मणों की सलाह से पब्लिक को मूर्ख बनाते हुए उनके ऊपर शासन कर रहा है, इसलिए उसने इन सब चीजों को खुली छूट दे दी। धीरे धीरे ब्राह्मणों ने फिर ऐसे त्योहारों का सृजन किया, ऐसे व्रत उपवास कर्मकांडों का सृजन किया, जिसके जरिए अंधविश्वास जो कि पुनर्जन्म से और विस्तारित कर्म के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, उन अंधविश्वासों का प्रचार पब्लिक के मन में बहुत तेजी से किया जाने लगा। राजा उसमें सहयोग करने लगा। तो ये वो बैकग्राउंड है जिसमें कि एक्चुअल में आर्य ब्राह्मणों ने भारत में श्रमण संस्कृति का नाश करके राजसत्ता के प्रति प्रेम पैदा किया और राजसत्ता के मन में अपने प्रति प्रेम पैदा किया और भारत की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उस जमाने में बनी हुई थी उसको पूरी तरह उलट दिया। तो ये इस छोटी सी कहानी है ना, इस बहुत ब्रीफ में मैंने बताया है। इसके बाद अब आप समझ पाएंगे कि जो सांस्कृतिक उलटफेर है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। आपकी बड़ी बड़ी सेनाएं, आपके बड़े बड़े सिपा सालार, आपके बड़े बड़े जितने भी हथियार थे, उनका कोई मूल्य नहीं है जब संस्कृति का आक्रमण होता है। जब आपके त्योहारों के जरिए, आपके नाटक, कलाओं, गीत संगीत, व्रत उपवास और नैरेटिव्स के जरिए जब आपका आक्रमण किया जाता है तो इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप राज सत्ता के साथ इसकी शादी कर देते हैं, जैसा कि आर्य ब्राह्मणों ने किया, तो ये फिर बहुत ही दुर्निवार और बहुत ही कठिन खेल हो जाता है, जिसको कि बदलना बहुत मुश्किल है। वही कठिनाई आज हम महसूस कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी किस्म की पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल नैरेटिव या फिर पॉलिटिकल अलायंस लेके आ जाइए, आपसे कुछ भी रत्ती भर बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आपने संस्कृति के आयाम को एकदम ही भुला रखा है, छोड़ के रखा है। अभी जितनी भी हम असफलताएं देखते हैं वो इसी क्रम में बहुत आसानी से देखी जा सकती हैं। इस बैकग्राउंड के बाद अब मैं सीधे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको या किसी भी बहुजन कम्युनिटी को या बहुजन एज ए होल को अगर अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए एक अच्छी राजनीति या अच्छा समाज निर्मित करना है, तो आपको इतिहास में घटी हुई उस घटना को, उस नाटक को ठीक से समझ लेना चाहिए कि किस प्रकार से अंधविश्वास का प्रक्षेपण आपके घरों तक पहुंचाया गया, आपकी पब्लिक को, आपके राजाओं को और आपकी राजनीति को किस तरीके से उनके अपने कल्चरल और रिलीजियस नैरेटिव में पिरो के आपके ऊपर थोपा गया। अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो आप भविष्य के लिए कोई खास नहीं कर पाएंगे। आज भी वही काम जारी है। आज अगर आप फिल्में देखेंगे, मीडिया में देखेंगे, टीवी, कार्टून और इनको देखेंगे, तो वहाँ उड़ने वाले देवी देवताओं और मिथकीय चरित्रों से भरे हुए टीवी सीरियल और फिल्में चल रही हैं। अभी भी छोटा भीम, मोटा भीम, पता नहीं क्या क्या इस तरह के टीवी सीरियल आते हैं जिसमें कि चमत्कार, मंत्र और हवा में उड़ जाने वाले देवता, इन चीज़ों का बड़ा प्रकोप बना हुआ है, जो बच्चों को अभी से बचपन से ही पॉइजन उनके दिमाग में भर देता है अंधविश्वास का। आप देखेंगे कि पिछले 30-40 सालों में करवा चौथ है या फिर रक्षाबंधन है या फिर किन्हीं खास देवी देवताओं की पूजा पंडाल जो 9 या 10 दिन तक चलते हैं, उनका गांव-गांव तक पेनिट्रेशन हो गया है और ये शहरों से गांव की तरफ गया है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, इनको अगर आप रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, तो आप कितनी भी बड़ी क्रांति का प्लान बना लें, वो सफल नहीं होने वाला है। क्योंकि आपके घरों में, आपके बच्चों में, आपकी महिलाओं के दिमाग में जो जहर इन कर्मकांडों और त्योहारों के जरिए, इन टीवी सीरियल्स और फिल्मों के जरिए भरा जा रहा है, उसको जब तक आप नहीं निकालेंगे, आपके झंडे, डंडे, नारे ये किसी काम के नहीं। आपको सबसे पहले ये काम करना होगा, हम सभी बहुजनों को, कि ये जो कल्चरल सुप्रीमेसी या हेजमनी जो बनी हुई है, उससे अपने आप को डिसंगेज करें। अपने घर के अंदर आपको ऐसे मिथकीय चरित्रों से जुड़े शास्त्र और उनके चित्रों को उनको दूर हटा देना चाहिए। अपने बच्चों को उनसे दूर हटा देना चाहिए
उनकी तस्वीर, उनके शास्त्र, उनकी कहानियाँ, उनके टीवी सीरियल ये बच्चों और महिलाओं से दूर कर देने चाहिए, सम्मान पूर्वक, है ना, उनका अपमान नहीं करना। वो भी भारत के नागरिक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हम किसी भी धर्म के की निंदा किए बिना सीधे सीधे, यस मैं कंप्लीट करूंगा इसको बस 2 मिनट के अंदर। मेरा ये प्रपोजल है और मेरी ऐसी समझ है कि हमको जो सवर्ण द्विज संस्कृति है उससे धीरे धीरे डिसंगेज करना होगा, उनके त्योहारों से, उनकी कहानियों से, उनकी कविताओं से, उनकी कला से, उनके व्रत उपवास और कर्मकांडों से हमको धीरे धीरे अपना समर्थन वापस खींच लेना होगा। और हमको नया उत्सव, नई परिभाषाएं, नई कला, इन सब का निर्माण करना होगा ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन उनके जहर से फिर से ज्यादा कंडीशन ना हो सके। धन्यवाद। समय कम है इसलिए मैं यहीं खत्म करता हूँ। तो संजय सर, आप बात को मैं एक लाइन में अगर यूं कहूं तो रिवॉल्यूशन हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। सभी समाधानों को साकार करने के लिए उपयोगी होगा। अगर हम मैं मतलब फिर से इसको साफ करूंगा कि किसी भी तरह का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या फिलोसॉफिकल प्रपोजल अगर आप लाते हैं, इवन रिलीजियस प्रपोजल है ना, चाहे वो कन्वर्जन के एतबार से हो, जब तक संस्कृति का तस्वुर हम नहीं बदलते और एक नए कल्चरल बैकग्राउंड का निर्माण नहीं करते, तब तक हम पुराने जहर को नई बोतल में भरते रहेंगे। और इसलिए हमको जो पुरानी संस्कृति है, पुराने त्योहार हैं, पुराने जो कर्मकांड है, उनसे अपने आप को बहुत तेजी से दूर करना होगा। तभी जितने भी इमेंसिपेटरी प्रपोजल्स हैं उनमें असल में कोई जान आ पाएगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय मंडल। आपने जो स्वर्ण संस्कृति और आर्य संस्कृति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए और किस तरह से आपने कर्मकांड विचारधारा के बारे में बताया और किस तरह से बाकी संस्कृति जो आजीवक संस्कृति या सवर्ण संस्कृति के हैं उनका पतन हुआ। और मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को इस चीज़ को जानकर समझ आई होगी कि किस तरह से सिर्फ वाक आर्यों ने हमको कैसे विजिट किया है। तो आप लोगों से अपेक्षाएं हैं कि आप लोग जो कल्चरल का जो पार्ट बताया है सिंपली देखने का हम करें। ये एक रास्ता होगा हमारे पॉलिटिकली जो मजबूत करने के लिए बहुत ही मजबूत। अब मैं हमारे अंतिम स्पीकर डॉक्टर ML परिहार साहब को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ML परिहार साहब पैदाशी के ऊपर कुछ शब्द कहें। परिहार साहब का परिचय देना चाहता हूँ। ML परिहार वेटनरी डॉक्टर हैं और वो PG उन्होंने वेटनरी सर्जरी में की है। वो डायरेक्टर रहे हैं गौ सेवा पशुपालन के पद पर। उसके बाद में अम्बेडकर मूवमेंट में जान डालने के लिए राजस्थान में उन्होंने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ली है 5 साल पहले अपनी सरकारी सेवा से, और आज भी अपनी मूवमेंट पर करते हैं। के नाम गॉड भी हैं। इन्होंने लावारिस डॉग्स की संख्या को रोकने के लिए एवं रेबीज के कंट्रोल के लिए की जो वर्ल्ड में पहली बार अगस्त में शुरू किया गया था और इनमें सवाल वैसेक्टोमी अधिक वैसेक्टोमी की है। He is graduate in journalism और रेगुलर राइट चिकित्सा, दलितों, वंचितों, शोषितों की सामाजिक विषयवादी बौद्ध धर्म विषयों पर ये काफी लंबे अरसे से लिखते आए हैं। 20 से ज्यादा पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी है। बुद्धम पब्लिशर्स के तहत ये अपनी प्रकाशित करते हैं। इनकी सबसे ज्यादा पुस्तक ज्यादा एक पुस्तक है दलित कौड़ी से करोड़पति, बहुत ज्यादा छप रही है। आप आकाशवाणी व DD1 जयपुर में दूरदर्शन में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। अब मैं परिहार कहूँगा को रविदास जी के बारे में अपने शब्द कहें। परिहार सर, डॉक्टर ML परिहार।
वेद एक बार देखो सर है। हेलो, हाँ हाँ सर। सुन रहे हैं आप मेरे को? हाँ सर, आवाज आ रही सर। ओके ओके, थैंक यू। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है गुरु रविदास पे, बाबा साहब पे। मैं इस बात को रिपीट नहीं करना चाहूंगा और मैं तथागत गौतम बुद्ध के आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी विचारधारा किस तरह से प्रासंगिक है। रविदास जी के बारे में डॉक्टर विजय कुमार शरण ने समाजवाद को साथ में रखते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया कि उनकी जो सारी जो वाणी है वो जीवन के बुनियादी मुद्दों से लेकर बात करता हूँ तथागत गौतम बुद्ध की, तो आज 2500 साल बाद भी गौतम बुद्ध को उससे ज्यादा प्रासंगिक है। आज की परिस्थितियों में हम देखें जो आज के हालात के अंदर जितने जीवन के अंदर दुख है, कई तरह की पीड़ाएं हैं, कई तरह की चिंताएं हैं, कई तरह के अंधविश्वास है, कई तरह की अवैज्ञानिक बातों का जो प्रचार हो रहा है, उसको देखकर तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को घर घर फैलाया जाना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने कोई इतना सरलता से इस महान वैज्ञानिक विचारधारा के मार्ग पर नहीं चले, बल्कि बहुत सोच समझ कर दुनिया भर के ग्रंथ पढ़े, मनन किया, चिंतन किया, सालों तक इस पे गौर किया, तब पे जाके उनको लगता है यही मानवता का एक मार्ग है। माना कि हमारे आसपास के अंदर बहुत अंधविश्वास है, बहुत जात व्यवस्था है, बहुत ब्राह्मणवाद है, बहुत, लेकिन अब माहौल परिस्थिति, आज कबीर ने जैसा कहा था कि ताए पे खड़ा, वो अगर वो आज के खड़ा के कोई कहे तो वो इतना आसान नहीं है। रैदास की वाणी को विजय कुमार जी ने कहा, और उन्होंने जितना क्रांतिकारी और जितना हमला के साथ व्यवस्था पर चोट की ना, आज कोई करे तो इतना आसान नहीं, सरल नहीं है। तो हमें अपने महापुरुषों की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का थोड़ा तरीका बदलना होगा, तभी ये संभव हो जाएगा। नहीं तो व्यक्ति बीच में लेखन काम कर रहा तो वो बीच में ही टूट जाता है, अगर सामाजिक कार्यकर्ता तो वो बीच में ही रुक जाता है, अगर वो संस्था का अधिकारी है या भिक्षु है या उपासक है, तो हमें बाबा साहब, बुद्ध, कबीर की विचारधारा, रैदास की विचारधारा को फैलाने के लिए तरीका बदलना होगा, क्योंकि उनकी विचारधारा आज भी रेलेवेंट है। सिर्फ दलित या बहुजन ही कोई कबीर, रैदास, बाबा साहब, बुद्ध की बात नहीं बोल रहे। आप यूरोप पूरा चाहिए, कबीर की वाणी को तो यूरोप के लोग वापस यहाँ लाए, बुद्ध की वाणी को तो यूरोप के लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं। वहां पे कोई ब्राह्मणवाद तो नहीं है ना, वहां पे कोई जात व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनको बुद्ध, कबीर, रैदास की वाणी अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि वो मानवीय है, वो अंधविश्वास के खिलाफ है, वो तर्क के पक्ष में है, वो विज्ञानवादी है, वो जीवन के बुनियादी मुद्दों से जुड़ी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी अपने को छोटी लकीर के साथ बड़ी लकीर कहती है। माना कि वो सारे बहुत सारे शास्त्र है, अंधविश्वास अंदर है, लेकिन बात बात पर सिर्फ ब्राह्मण को आगे खड़ा करके आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। ब्राह्मण का तो कुछ नहीं मिला, वो आर्थिक रूप से समर्थ है, वो वैचारिक रूप से समर्थ है, वो राजनीतिक रूप से समर्थ है, वो मजबूत है। और हमारा व्यक्ति आज भी कोरोना टाइम के अंदर देखा होगा, हमारा जो समाज है पूरा सड़कों पर है, तो उसको कहेगे कि तू सारे ब्राह्मणवाद को लात मार दे, तेरी देवी देवताओं को लात मार दे, या तू बिल्कुल ले बुद्ध को पकड़ ले, या रैदास को मान ले, या यह कर ले, ये संभव नहीं है। हम हमारे घर के अंदर परिवार में माता पिता भाई बहन होते हैं, उनको भी एकाएक नहीं कर सकते। आज मैं देख रहा हूँ, बड़ा दुख होता है कि जो युवा पीढ़ी है बहुजन के नाम पर या जय भीम के नाम पर, और क्रांतिकारी जय भीम है, और लेके गमछे गले में डाल के, नीला गमछा डाल के कहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले देवी देवताओं को गाली देते हैं, सबसे पहले ब्राह्मण को गाली देते हैं। लेखक भी ज्यादातर यही करते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देने में, देवी देवताओं को गाली देने में तालियां खूब बजेगी, वाई खूब होगी, लेकिन उसका असर ज्यादा होगा नहीं। मजा तो तब है जब आपकी कॉलोनी में या आपका मित्र भी ये बोले कि यार कबीर और रैदास या बुद्ध की और बाबा साहब की बातें बहुत अच्छी लगती है, मेरे को भी वो किताब दो, मेरे को भी वो इस विचारधारा पे चलना है। ब्राह्मणवाद का बाबा साहब ने इंटेलेक्चुअल लेवल पे, बौद्धिक स्तर पर ब्राह्मणवाद का विरोध किया था, ब्राह्मणों का कभी विरोध नहीं किया। आज का ज्यादातर मैं देखता हूँ कि युवा है, बहुजन युवा है या लेखक है, वो ब्राह्मण का विरोध करते हैं। बुद्ध की बात भी करेंगे तो पहले ब्राह्मण का विरोध करके करेंगे,
कि मैं तेरे ब्राह्मण को कुचलता हूँ, ले मेरा बुद्ध आगे करता हूँ, ले मेरा अम्बेडकर आगे करता हूँ, मेरा रैदास आगे करता हूँ, मेरा कबीर आगे करता हूँ। तो ये इस तरह की नीति सफल होने वाली नहीं है। और हम हमारी बाबा साहब, हमारे महापुरुषों को घृणा का पात्र बना देंगे, घृणा का पात्र बना देंगे। आज गैर दलित लोग भी बाबा साहब को, बुद्ध को, कबीर को, अम्बेडकर को बहुत मानते हैं। एक चौराहे पर ये चौराहे पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, उसको भले ही गैर दलित गाली देगा, लेकिन वो बाबा साहब को पढ़कर उसको सैल्यूट करेगा। आज से 10-15 साल पहले गैर दलित भी यूं कहता था ये गौतम की धरती है, ये हमारे भगवान बुद्ध हुए। आजकल हमारे बहुजन लोगों के व्यवहार को देख के वो भी कहते हैं कि वो भी बुद्ध का विरोध करने लगे। आप देखो, हमारे लेखक लोग, हमारे सामाजिक संस्थाएं लोग, बौद्धों के नाम में संस्थाएं लोग पहले ही काम ये करते हैं ब्राह्मण को गाली देना। इससे हमारा पाठ पढ़ने वाला नहीं है। आप विपस्सना के जरिए देखिए ना, आप यूरोप में देखिए ना, गैर दलित देखिए, विपस्सना के जरिए बुद्धिज्म कितना फैल रहा है, बहुत गंभीर रूप से फैल रहा है, बहुत बौद्धिक स्तर पर फैल रहा है। वो सारे कर्मकांड छोड़ रहे हैं, वो गैर दलित है, वो सारे अंधविश्वास छोड़ रहे हैं, वो सारे अवैज्ञानिक बातों को छोड़ रहे हैं। इट मीन्स बुद्ध की विचारधारा के अंदर दम है ना, ताकत है ना। पूरा यूरोप उमड़ रहा है, अमेरिका उमड़ रहा है। तो हमारे लोगों को ये चाहिए, हमारे लेखकों में, हमारे भिक्षुओं में, हमारे उपासकों में चाहिए कि ब्राह्मणवाद को छोड़ दीजिए। उनके शास्त्रों की वो खुद जो मनुस्मृति की लिखी, जिन्होंने लिखवाई है, वो खुद भी उनको कभी पन्ने नहीं पलटे। हम बार बार उनका नाम क्यों लेवें? हम उनके देवी देवताओं को क्यों नाम लेवें? ये नकारात्मक पक्ष है, सकारात्मक पक्ष की ओर आइए। रविदास जी ने बुनियादी मुद्दों के लिए कहा, उन्होंने जो उन बात को तो हम कोई करते नहीं है कि उन्होंने घट के भीतर सब देखने के लिए कहा, ध्यान के लिए कहा। कबीर ने ये कहा, घट के भीतर अंदर देखो भाई, बाहर मत भटको, है मोको कायर ढूंढे बेटे, मैं तो तेरे पास के अंदर। ये बात रैदास ने कही। कबीर और रैदास बुद्ध की विचारधारा की उसी धारा के संत रहे। वो भक्त नहीं रहे, वो भक्ति रस के लोगों ने उन्होंने कहा कि भक्ति रस के नहीं, वो संत सामाजिक सुधार की आंदोलन के वो प्रतिनिधि रहे हैं। तो उनकी विचारधारा को जो उन्होंने कहा, आज के प्रेक्षक में उनके बुनियादी मुद्दों से अगर जोड़ोगे, कोई गरीब अनपढ़ जो अंधविश्वास में झगड़ा हो, उसको कहो कि यार ये तेरे जो जिन धारा पे चल रहा है, तेरे इससे नुकसान हो रहा है। तो इतनी पैदल यात्रा कर रहा है, तेरा शरीर का नुकसान हो रहा है। ये तुझे इतना चढ़ावा चढ़ा रहा है, ये तीर्थ यात्रा कर रहा है, इससे तेरा आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो वो समझता है। और सीधा ही आप कहोगे तो इसके धक्के देके बाहर निकाल दे, तस्वीरों को फेंक दे, या इन शास्त्रों को फाड़ दे, इनको जला दे, है ना। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई तो एक वो कोई सांकेतिक थी, उस टाइम का माहौल और था। अब कोई जलाने की जरूरत नहीं, अब सृजन करने की जरूरत है, सृजन करने की जरूरत है। अब उनके साहित्य को छापने की जरूरत है। बाबा साहब ने ये खुद और उनका दम जो छापी थी, लिखी थी, इतने मेहनत के बाद लिखी है ना, 5-6 साल की मेहनत के बाद लिखी। कोई हमारे घरों के अंदर सजाने के लिए नहीं लिखी थी, या इसके कोई दूसरों को कोसने या गाली गलौज के लिए नहीं लिखी थी। उनका सपना था कि ये किताब, ये ग्रंथ, इसके अंदर सारा बुद्धिज्म का निचोड़ है, सार है, गागर में सागर है। और जो कोई भी घर में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग पढ़ेंगे, वो जरूर बदलाव आएगा। मैंने खुद ने व्यक्तिगत रूप से भी मैंने अनुभव किया है कि लोग पढ़ने से, अभी लॉकडाउन के आने कई फोन आए मेरे पास कि हमने साहब बुद्ध और उनका धम्म, पढ़े लिखे लोग, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग, कि बुद्ध और उनका धम्म पहली बार समय मिला, एक बार नहीं, 2-2 बार। मैंने कहा 1-2 बार नहीं, 5 बार। जितना ज्यादा पढ़ोगे इस किताब को अंदर, आपको बाबा साहब की विविधता नजर आएगी। आप दूसरी जातियों को गाली मत दीजिए, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले ये दीजिए उनको, बुद्ध और उनका धम्म। वो सैल्यूट करेगा बाबा साहब को कि यार बाबा साहब जैसा व्यक्ति, जिनको हम खाली आरक्षण और संविधान उसके बारे में ही देखते हैं, हम तो उनसे घृणा करते, उतना धम्म के बारे में इतना विद्वतापूर्ण साहित्य उन्होंने रचा। और हमें तो पता ही नहीं था, क्या हमने तो सोचा था कि बुद्ध गए, उसको बीमार को देख के घर से चले गए, या यशोधरा को पूछ के ही नहीं गए। सारी गलत धारणाएं दूर होती हैं। अहिंसा के बारे में, जो अशोक के बारे में जो गलत धारणा है, अहिंसा के बारे में बुद्ध को बार बार आरोप लगाया जाता है कि उनके अहिंसावादी व्यक्ति के कारण यहाँ पे गुलाम हो गए थे। तो सारी गलत धारणाएं दूर होती है। तो जो हकीकत का जो साहित्य है वो बाहर आना बहुत जरूरी है। संस्थाओं का ये दायित्व है, भिक्षुओं के दायित्व है, उपासकों का ये दायित्व है। बाबा साहब ने कहा कि मुझे विद्वान नहीं चाहिए, मुझे विद्वान नहीं चाहिए। जो बुद्धिज्म है, बुद्ध की जो शिक्षा है, वो वाणी विलास का सब्जेक्ट नहीं है, वो वाद विवाद और बुद्धि विलास का सब्जेक्ट नहीं है, जीवन में उतारने का बात है ना। जीवन में, आचरण में उतारने का बात है। अगर हम क्रोधी है, अब हम कोई नशेड़ी है, या और पेंसिल का पालन नहीं करते और बुद्ध पे लिखते हैं,
तो ये उचित नहीं ना। उसको विचार, आपका आसपास का माहौल वो देखता है कि आप क्या करते हैं। तो बाबा साहब की जो मैं बात करता हूँ, उन्होंने ये धम्म ग्रंथ बहुत अच्छा लिया। इससे आगे बढ़े तो फिर हम धम्मपद को ले, धम्मपद को भी मैं लोगों, ये भी हमने छापा है। ये जब हम लोगों को देता हूँ, मैं खासकर से गैर दलित लोगों को देता हूँ, तो उनको श्रद्धा जगती है धर्म के प्रति, बुद्ध के प्रति, कि यार उस 2500 साल पहले उस व्यक्ति ने कितना लिखा हमारे लिए, और सारे के जीवन में से जुड़ी हुई बातों के लिए। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वो धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है या कोई परंपरा से चली आ रही है, तुम्हारा बड़ा कोई कह रहा है, ज्योतिषी धर्मगुरु कह रहा है, बल्कि किसी बात को इसलिए मानो कि वो तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है, वो वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरती है, आपके अनुभव पर अच्छी लगती है, समाज और खुद के हित के लिए लगती है। मतलब ऐसी बात कौन नहीं मानेगा? कोई भी हो, बहुजन हो, सब हो। अब बहुजन शब्द तथागत बुद्ध का दिया हुआ है, लेकिन वो भी आज संकुचित दायरे में हो गया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोगों पर अनुकंपा करते हुए तथा आज तो हम भीड़ इकट्ठी होते हैं। तथागत ने 2500 साल पहले भिक्षुओं को कहा, 5 भिक्षु और 60 भिक्षुओं का, एक दिशा में 1 जना ही जाओ, एक दिशा में 2 जने मत जाओ। आज भी कितनी रेलेवेंट है ये बातें कहने के लिए। चारों दिशाओं में जाओ और इस धम्म का प्रचार करो। 4 आर्य सत्य क्या है, नोबल जो ट्रुथ क्या है। लोग अगर कोई 2000 साल बाद जिस यूरोप ने साइंस और की है, कॉज एंड इफेक्ट का जो वैज्ञानिक सिद्धांत लगाया है, वो उसने 2500 साल पहले किया। आज कोरोना वायरस के अंदर वैक्सीन की बात आ रही है, तो ये मालूम होना चाहिए कि 2500 साल पहले तथागत बुद्ध के टाइम के अंदर भी बुद्ध भिक्षुओं ने इस तरह की बीमारियों और रोगों के इलाज की जो नेचुरल व्यवस्था कर ली थी। वो वैक्सीन, वो कैसे, उसी कॉन्सेप्ट पे आजकल वैक्सीन बने हैं। उस टाइम के अंदर जीवक जैसा व्यक्ति, बुद्ध के टाइम में जीवक जैसा व्यक्ति सर्जरी करता था। तो ये बातें हमें सामने लाना जरूरी है कि बुद्ध खाली कोई पोंगापंथी वाला या वो शास्त्र वाला या दूसरे देव देवता के अंदर, ये वो साइंटिफिक है, उनकी जो विचारधारा वैज्ञानिक है, वो है ना, वो दर्शन नहीं है खाली, वो मार्गदाता है। दर्शन वो दान बिथाने वाली बातें हैं। समय शायद हो रहा है मेरा पूरा जी। तो सर, मेरा एक सवाल मेरा आपसे, हम्म, योग और भक्ति में सदा से एक प्रकार का विरोध रहा है। जी, किसमें? योग और भक्ति में, योग एवं भक्ति में सदा से, लेकिन तो आ रही है, हाँ आ रही है। रविदास जी इनको बांटने की कोशिश की। आपकी आवाज करती। योग अलग चीज है। योग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है, भक्ति अलग चीज है। अंध भक्ति कहते हैं कि किसी के प्रति बिल्कुल अंध श्रद्धा होना, है ना, विचार पे नहीं जाना, भक्ति नहीं है। बुद्ध का अनुयायी कभी भक्त नहीं होगा, वो अनुयायी होगा। बुद्ध का या बाबा साहब का कोई भक्त होता है ना, न तो भक्ति आंदोलन के रविदास और जैसे कबीर नहीं थे। भक्ति उनकी स्वर, खुद की भाषा, खुद की वाणी, खुद के बोल, है ना, तो ये भक्ति नहीं कहलाती है। तो वो संत थे, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सुधार के दोनों संत थे। योग अलग से, वो योग तो बिल्कुल शारीरिक एक्सरसाइज कह सकते हैं, वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए है। ध्यान अलग चीज है, ध्यान कंसंट्रेशन है। विपश्यना उससे भी आगे है, जो मन के विकारों को दूर करने के लिए साधना है। मन के विकारों को, ध्यान है खाली एकाग्रता है। जी जी सर। जी, तो जो बुद्ध की बहुत बहुत धन्यवाद रियाज प्रयास सर, बोलिए आगे बोलिए, क्या बोल रहे थे? बुद्ध की क्या बोल रहे थे? जी सर अपनी बात पूरी करें। हाँ, अच्छा। तो बुद्ध की जो बातें हैं, मैं कह रहा हूँ उनका एक एक जो मूल मंत्र है, अत दीपो भव, जीवन में लागू होता है। किसी के गुलाम, अत्ता ही अतनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। आप अपने मालिक खुद हो। आपकी गरीबी, बुद्ध ने गरीबी, भूखमरी को सबसे बड़ा रूप है। बुद्ध की हर बात आज की बुनियादी मुद्दों से जुड़ी हुई है। गरीब को कहा कि तेरी दरिद्रता दूर कर। गरीबी कोई आदर्श नहीं है,
गरीबी में जीवन गुजारना कोई अच्छी बात नहीं है। गरीबी कोई पहले के जन्मों के बुरे कर्मों का फल नहीं है, बल्कि अभी तुम चाहो तो इसी जीवन को खुशहाल बना सकते हो। इसी जीवन को उन्होंने परलोक की बात नहीं की ना, पिछले जन्म की बात की ना, मतलब यूँ नहीं कि अभी अच्छे कर्म करो तो परलोक में तुम्हें अच्छा जीवन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। इसी जीवन को खुशहाल करने की बात की है तथागत बुद्ध ने, मनुष्य की बात की है, मनुष्य के कल्याण की बात की है। तो ये बातें किसको रेलेवेंट नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा लोगों पे अनुकंपा करते हुए, बहुजन हिताय, बहुजन का मतलब कोई SC ST OBC नहीं, बहुत जनों के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें फैलाओ कि इसी जीवन में तुम्हारा दुख दूर कैसे किया जाता है। वो तो बड़े डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, वैद्य। वो कह रहे मैं मार्गदाता हूँ, मैं वैद्य हूँ। दुख है, एक डॉक्टर के पास जाओगे तो वो यूं नहीं कहेगा मैं लो तुम्हें हेल्थ देता हूँ, वो आपकी बीमारी को, आपके दुख को काटता है। तब वो जो जब दुख दूर हो जाएगा तो बैलेंस क्या रहेगा, सुख रहेगा। तो इसी तरह से स्वास्थ्य रहेगा। तो इसी तरह से बुद्ध की जो वाणी है वो हमारी जीवन की खुशहाली की बातें हैं, हमारे दुख दूर करने की बातें हैं। और भला इस जीवन के अंदर दुख कौन दूर नहीं करना चाहता, इस जीवन में सुख शांति का जीवन कौन नहीं चाहता। हाँ, तो खाली अपन बुद्ध विलास बुद्ध की बातें करने या वाहवाह करने की बजाय बुद्ध को हमें जीवन में कैसे उतारना है, हमारे दुख कैसे दूर करने, हमारी गरीबी दुख कैसे दूर करनी, हमें नशे पत्ते से कैसे मुक्ति पानी है, अंधविश्वासों से कैसे मुक्ति पानी है, ये बुद्ध का सारा जो थ्योरी है, बुद्ध का जो दर्शन है, बुद्ध की जो विचारधारा है, आम आदमी पे भी लागू होता है। गरीब को भी कहूंगे कि भाई वो यूं कोई बहुत ही बड़ी हैवी जो किताबों की या सैद्धांतिक बातें सुनाएंगे तो वो नहीं होगा। लेकिन सरल भाषा में कहूंगी कि भाई तेरा ये दुख ये है, इसका कारण ये है, कारण का ये निवारण का ये उपाय, वो बिल्कुल सरल भाषा में बोलेगा। इसलिए उनको बातें समझा दो। जब बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब का ग्रंथ कोई अनपढ़ आदमी भी, महिला, बच्चा तक पढ़ता तो वो लगता क्या मेरे तो दिमाग के ताले खुल गए कि इतनी वैज्ञानिक तरीके से बातें कही ये बुद्ध ने कहा। और वो अपनी इच्छा से घर से जो अंधविश्वास की रीतियां निकाले, अंधविश्वास की तस्वीरें निकाले, अंधविश्वास के DVD निकाले, वो उसके अंदर मजा है, उसके अंदर आनंद है, बजाय किसी को जबरदस्ती। कोई कहते हो आपने बौद्ध धर्म की दीक्षा करोगे, और धर्म की कोई दीक्षा लेने की कहाँ जरूरत है यार साहब थोड़ा। हाँ चलो, बस मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। कोई चोला पहनने की जरूरत नहीं है। जो जीवन में बुद्धि से काम ले, जो जीवन में पंचशील का पालन करे, वो सबसे बड़ा बुद्धिस्ट है। और जो क्रोध से भरे हुए हैं, पंचशील का पालन नहीं करते हैं, वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं, संस्थाओं के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आपस में बैर भाव रखते हैं, वो कितने ही बड़े संस्थाओं के पदाधिकारी हो या सरनेम बौद्ध लगा दिया हो, तो उससे कोई पार नहीं पड़ता है। तो आज के परीक्षा में मैं कहता हूँ कि दुनिया बुद्ध की ओर उमड़ पड़ी है। अभी समाज के अंदर अगर बहुजन समाज की बात को, खेत खाली है, युवा पीढ़ी बुद्ध की ओर बहुत आकर्षित हो रही, वो सुनना चाहती, वो पढ़ना चाह रही और जीवन में अपनाना चाहती है। आप उसको गाली गलौज सिखाओगे, उसको ब्राह्मण के खिलाफ भड़काओगे तो वो थोड़े दिन तो भड़क जाएगा, ताली बजा देगा, लेकिन लंबे टाइम तक आपको साथ नहीं चलेगा। और इस दौर के अंदर अगर आपकी बुद्ध की विचारधारा को स्थापित करना है तो जैसे विपස්සना के जरिए सत्यनारायण जी गोयनका ने बहुत ही शांति से उन लोगों में, ईसाइयों, मुस्लिमों, सिखों और हिंदुओं के सबके अंदर इस विचारधारा को फैलाया है। क्योंकि मानवतावादी विचार है, बुद्ध बौद्ध कोई धर्म नहीं है, धम्म है, प्रकृति का नियम है। ओके, थैंक यू। तो मैं बुद्ध आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। और आज का समय, आने वाला समय बुद्ध की विचारधारा का है, हम सबको मिलकर इसको आगे बढ़ाना है। जय भीम। जय भीम सर, परियार सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ब्राह्मणों पर हमारे लोग कटाक्ष करते हैं, हमारे लेखक और हमारे आश्रय लोग, और उसके बारे में बताया कि उसको हासिल होने वाले नहीं। साथ ही आपने एक नई बात कही कि हमको इंट्रोस्पेक्ट होना है। इंट्रोस्पेक्ट से तात्पर्य ये कि हमें हमारी डे टू डे एक्टिविटी है उसका आत्मावलोकन भी करना है, क्योंकि बिना आत्मावलोकन के हम आगे भविष्य की राह नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज के हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने समझिया और आपने हमारी बहुजन समाज के लोगों को प्रेरित किया, जिन्होंने अपने युग की सभी मान्यताओं का समन्वय कर सामान्य जनता को एक सहज और सरल साधना पद्धति दी। उनकी कविताओं ने न केवल काव्य प्रेमियों को कविता के आनंद के साथ साथ आध्यात्मिक आनंद दिया, परंतु दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को भी ऊपर उठाया। उनकी कविताएं कलात्मक तो है ही,
पर विचारों की क्रांति में भी युग की पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करती है। कविता की कलात्मकता उनकी सहृदय बातें हैं, तथा विचारों की गंभीरता उनको एक सामाजिक चिंतक तथा सफल दार्शनिक, यही उनकी साहित्य की गरिमा है। आप सभी का धन्यवाद। जय भीम। ऑफ कर दो। अंत में एक दोहे के साथ रविदास जी के एक दोहे सुनाऊंगा। गुरु के बसरे धनु बिहारियो, पूरु दूरी जलु मीनी बिगारियो, माई गोविंद पूजा कहाँ है करवाहूं, अवरु न फूलू अनूप न पाऊं। इसका तात्पर्य है, पूजा में जिस दूध का प्रयोग करते हैं उसको उसका अच्छा धन चूमते हुए उसको झूठा कर देता है, फूल को भौरे पवित्र कर देते हैं और पानी को मछली पवित्र कर देती हैं। अब इसी पवित्र फूल व सामग्री से बिना भगवान की पूजा कैसे की जाए। इसी प्रकार रविदास जी पूजा की औपचारिकताओं को सहज और स्वाभाविक विरोध कर पुजारियों को आडंबर की सारी नीतियों का खिल्ली उड़ाते हैं। इस तरह की बहुत सी रविदास जी कोटेशन है, तो उनको हम पढ़ें, उनका आत्ममंथन करें, आज के वैज्ञानिक युग में उनका दृष्टिपात करें। आज की रविदास जी की जो राइटिंग्स है वो वैल्यूबल है, और उन राइटिंग को बाबा साहब की राइटिंग से हम मैच कर सकते हैं। उन्हीं राइटिंग में बाबा इक्विटी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की भावना विकसित होती है। जो बेगमपुरा है उसमें बिल्कुल फ्रेटर्निटी की भावना विकसित होती है। उन्हीं में विकास हो सके वही जो इस बार दिसंबर में भी दी थी। इसी के साथ मैं आप सभी का आभारी हूँ, सभी वक्ताओं का, श्रोताओं का, कि आपने हमको समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद।